डेटा एंट्री का काम होता है वो दो तरीके से होता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए और मैं आपको एक्सेल में बता देता हूँ कि आप किस तरीके से डेटा का एंट्री करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देख चलिए मैं आपको अपने इंटरफेस एक्सेल के बारे में अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं बहुत ही मेहनत से उन लोगों के लिए बनाया है जो अभी जॉब डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सेल के इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस होता है, जहाँ पे आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और उससे नीचे जो है जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रा, पेज लेआउट, इनको टैब बोलते हैं। और इन टैगों के नीचे आप देखेंगे कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शनों को हम रिबन बोलते हैं। और हर एक ऑप्शन जो होता है ग्रुप में होता है। ग्रुप कहने का मतलब आप नीचे देखेंगे जो ये क्लिप बोर्ड लिख के आ रहा है, यह एक ग्रुप है। कौन लिख के आ रहा है, यह एक ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप में हमें अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, इतना आप समझ गए। नीचे आप देखेंगे कि जो हमारा सीट 1 सीट 2, इसको हम सीट बोलते हैं। ये ठीक है, ये हमारी पहली सीट है, ये हमारी दूसरी सीट है। वो आपने जहाँ पे आप काम करते हो इसको हम वर्कबुक सीट बोलते हैं या हम सिंपली सीट बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। अगर इस फाइल को हमें सेव करना हो तो हम सेव कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसके इंटरफेस को समझ लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से आके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जूम करने का एक जूम स्लाइडर होता है, आप यहाँ से इसको जूम कर सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर जहाँ प्लस दिखाई दे रहा है अगर प्लस की ओर क्लिक करोगे तो जूम होगा। ठीक है, जूम मतलब होता है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, हमें आगे की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, और दूसरा होता है माइनस, अगर हम माइनस की तरफ क्लिक करेंगे तो ये हमारा जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको 220 पे रख लेता हूँ। एक तरीका यहाँ ऐसे होता है जूम करने का, दूसरा तरीका होता है आप कंट्रोल प्रेस कीजिए कीबोर्ड में और माउस का जो आप स्क्रॉल बार होता है उसको आप अपने तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो जूम होगा। ठीक है, अपने तरफ खींचेंगे तो जूम होगा और अपने से बाहर खींचेंगे तो जूम आउट होगा। इस तरीके से आप जूम कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है हम व्यू में जाएंगे और व्यू में यहाँ से भी हम आपको जूम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कुछ 200 100 75 इस टाइप के कुछ परसेंटेज देखने को मिलेंगे। और नीचे आप कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे मैं 205 है तो मैं इसको 200 करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको 200 टाइप कर देना है और ओके कर देना है। तो क्या होगा कि जो हमारा वर्कशीट है वो 200 पे हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हमारा ये हो गया, इंटरफेस समझ लिए। सीट को अगर आपको मान लो सीट का नाम चेंज करना है तो आप सीट पे आइए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके सीट पे आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रीनेम हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, अगर मान लो इस सीट को आप रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम मतलब क्या होता है, हम अपने हिसाब से इस सीट को नाम देना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं एक सैलरी सीट बना रहा हूँ तो मैं इस पूरे सीट को एक सैलरी सीट नाम दे सकता हूँ। नाम देने के लिए आपको सीट पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको रीनेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख दे रहा हूँ सैलरी और सैलरी और सीट। ठीक है, इंटर दबाएंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा देखिए क्या होता है, आप यहाँ पे ABCD, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ABCDE, अब ये इनको हम बोलते हैं एक्सेल में कॉलम। ये कॉलम है। ठीक है, जो आपको वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम होते हैं। दूसरे नंबर पे आपको जो 1 2 3 इस टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं रो।
और जो एक एक बॉक्स आपको दिख रहा है ये होता है सेल। और आप जिस सेल को आप क्लिक करके सेलेक्ट किए रहते हो वो होता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है, अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं ऐप स्किल आप टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, स्किल आप, ठीक है, तो आपका जो सेल एक्टिव होगा उसी में आप टाइप करेंगे, ठीक है, आप इंटर कर देंगे तो हम दूसरे सेल में जा सकते हैं। ये हो गए कॉलम, ये हो गए रो। दूसरे नंबर पे आता है हमारा नेम बॉक्स। अगर हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो जो सेल का एड्रेस होता है वो हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये A2 जो लिख के आ रहा है ये हमारा नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स का मतलब होता है कि जो हमने जो सेल को लिया है, जिस सेल को लिया है वो हमारा एक कॉलम और 2 नंबर रो से मिलके बना है, ठीक है। कॉलम और रो से मिलके बनता है हमारा सेल, ठीक है। और सेल का एक नेम बॉक्स होता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर हम मान लो कोई फार्मूला जैसे टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप किया सम, ठीक है, सम टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे फार्मूले का टाइप मिलेगा। फार्मूले का टाइप मतलब क्या होता है कि आप किसी सेल में कोई फार्मूला लगाते हो तो आपको वो फार्मूला हमें फार्मूला बार में दिखाई देता है, ठीक है। ये फार्मूला बार होता है, इसको फार्मूला बार कहते हैं। आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो ये सेल में दिखाई देगा, अगर आप सेल में कुछ टाइप करेंगे तो ये आपको फार्मूला बार में दिखाई देता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर मान लो मान लो आपका जो फार्मूला बार है आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे शो के ऊपर लिख के आ रहा है फार्मूला बार। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए मेरा चेक है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो फार्मूला बार था यहाँ से हट गया, ठीक है। और फिर से मैं इसको चेक कर दूंगा तो ये हमारा फार्मूला बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसकी मैं फार्मूले बार की साइज भी आप बढ़ा सकते हो ऐसे ड्रैग करके, ठीक है। इस तरीके से आप फार्मूले बार की साइज भी बढ़ा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको फिर आगे कुछ बताता हूँ। तो आप अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आप जान जान जा अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि आप कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल डॉट नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप टाइप कर लीजिए। अब कीबोर्ड में आपको इंटर जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा सीरियल नंबर से जो हमारा ये क्या कहते हैं जो सेल था वो हमने इंटर किया तो हम दूसरे सेल में आ गए। हमारा जो कर्सर था सीरियल नंबर A1 से हमें A2 में आ गया। तो आप इंटर करेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे, टाइप करेंगे तो आप राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट जाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके माउस में 4 एरो की होते हैं, आपको उसमें से जो लेफ्ट एरो की है उसको प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट में चले जाएंगे। राइट प्रेस करेंगे तो राइट में चले जाएंगे। ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे। नीचे वाला प्रेस करेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। इस तरीके से आप अपने कर्सर को इधर उधर ले जा सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, अगर आप डेटा एंट्री के लिए गए हैं तो आपको सीरियल नंबर कैसे टाइप करना है वो आपको आना चाहिए। सीरियल नंबर क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ की एंट्री कर रहे हैं तो किस सीरियल नंबर पे है, ठीक है। पहला सीरियल नंबर की एंट्री होगी, जैसे मान लो किसी का नेम, उनके पिताजी का नेम, उनका कितना मार्क्स आया है, मतलब उनकी, और मार्कशीट में उनका टोटल मार्क कितना आया है, या वो हिंदी सब्जेक्ट में कितना मार्क लाए, इस तरीके से हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट बता देता हूँ। दूसरे नेम बॉक्स बी में आपको टाइप कर लेना है नेम। यहाँ पे आप सब्जेक्ट टाइप कर लीजिए, मैं टाइप कर रहा हूँ मैथ, और सॉरी मैथ गलत हो गया। देखिए अब मेरा ये मैथ जो मैंने लिखा है ये मैंने गलत टाइप कर दिया। अब मान लो मुझे इसको सही करना है तो आप सही करने के लिए आप इसको 3 तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। या पहला तरीका क्या है, आप पहला तरीका इसको एडिट कर लीजिए, या तो इसको डिलीट करके दोबारा टाइप कर लीजिए। तो ज़्यादातर हम फार्मूले को एडिट ही करते हैं, क्योंकि एडिट करने में हमें ज़्यादा सहायता होती है कि हम जल्दी से एडिट कर लेते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जहाँ आपने कुछ गलत टाइप किया है आपको वहाँ पे अपना जो माउस है या आपका कीबोर्ड से आप उस सेल को ले लीजिए, या
उस सेल को क्लिक कर लीजिए या सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फार्मूला बार है उसमें आपको अपने अपने माउस का जो कर्सर है वहाँ पे उसको ले जाके रख देना। रख देंगे तो अब हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए देखिए, मैथ में मैंने मैथ सी लिख दिया, तो आप सी को हटाना है तो सी को हटाने के लिए आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो जो हमारा सी था वो हट गया, ठीक है। आप एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा रीनेम हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है कि मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो मैं इसको वापस लेने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा। कंट्रोल जेड क्या होता है, अंडू होता है। कोई काम अगर हम कर लेते हैं तो उसको अंडू करने के लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, ठीक है। सिंपल मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो जो हमारी गलती थी दोबारा हमें फिर मिल गई। फिर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। एडिट करने के लिए आपको बॉक्स में आके जो आपका माउस है, माउस से आपको जो आपका लेफ्ट बटन है माउस का, ठीक है, आपको दो बार जल्दी जल्दी क्लिक कर देना है। तो आपका जो कर्सर है वो बॉक्स या सेल में आ जाएगा। तो आप यहाँ से सिंपल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो मैथ था वो सिंपल सही हो गया। इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो मैथ था वो सही हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर मैथ और ले लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और हिंदी, ठीक है, इस तरीके से। अब इतने आपने अब मान लो टाइप कर ली, ये हमारी हेडिंग होती है। जो हमारा जो ऊपर का ये जो कॉलम है, कॉलम में हमने जो टाइप किया है ये हमारी हेडिंग है। मतलब क्या, हमें सीरियल नंबर लिखना है, उसका नेम, और मैथ में कितना नंबर पाए, इंग्लिश में कितना नंबर पाए, हिंदी में कितना नंबर पाए, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए मैं, अगर आपको यहाँ पे कॉलम लेना है, कॉलम लेना है, तो कॉलम लेने के लिए आपको क्या कीजिए, पूरे जो आपका पूरे सी कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कैसे करना है, आपको माउस को ले जाना है। माउस आप जैसे ही यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से अगर आप ले जाएंगे यहाँ पे तो आपको इस तरीके से रो बन के दिखाई देगा, ठीक है। मैं जूम करता हूँ, इस तरीके से रो देखिए आप किस तरीके से आपका वो बनना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ले सीट पे रखते हैं तो आपको प्लस बन के दिखाई दे रहा, मगर जब आप यहाँ पे ले जाते हैं तो इस तरीके से रो बन जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। एक बार इसे क्लिक करेंगे तो जो आपका पूरा कॉलम है वो आप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस, जो आपके कीबोर्ड में प्लस होता है, ठीक है, न्यूमेरिक 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 पैड में उसको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ प्लस। तो क्या होगा, एक कॉलम आ जाएगा। अब इसको हटाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे। अब मुझे दो कॉलम लेना है तो क्या कीजिए, दो कॉलम लेने के लिए आपको दो कॉलम को ऐसे ले लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास दो कॉलम आ जाएगा। हटाने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। इसी तरीके से आप रो लेना चाह रहे हैं, जैसे मैं एक पहले टाइप कर लेता हूँ सीरियल नंबर, और दूसरा सीरियल नंबर, नेम है राम और श्याम, ठीक है। इस तरीके से मैंने मान लो टाइप कर लिया। अब मुझे चाहिए कि मैं राम के बाद एक रो लेना चाहता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा रो लेना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, फिर से मैं जैसे कॉलम पे ले गया था माउस, उसी तरीके से आप रो पे ले जाइए। रो पे ले जाएंगे, फिर इसी तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपको फिर सिंपली कंट्रोल के साथ प्लस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रो इनके बीच में आ गया। फिर हटाने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। तो अगर आप मान लो आप यहाँ पे कुछ टाइप के, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये मान लो मैं टाइप कर देता हूँ विवेक, ठीक है, चौहान। आपने जब सेल में इस तरीके से विवेक चौहान टाइप किया तो आप देख रहे हैं कि जो विवेक है वो तो सेल में आ गया, लेकिन जो चौहान है वो सेल में नहीं आ रहा। तो इसको कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दीजिए। अब पहले आप माउस ले जा रहे हैं तो इस तरीके से बनना था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो एक एरो दिखाई दे रहा है, मतलब एक कॉल, वो क्या कहते हैं, एक यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे एक लाइन, इस तरीके से हर एक जगह पे एक लाइन है। तो आप जब इस लाइन पे ले जाएंगे माउस को, मैं जूम करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे जब आप इस माउस को ले जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे जो क्रिश्चियन का जो निशान होता है उनके गॉड का, आप देखेंगे उस तरीके से निशान बन के आ रहा। तो आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से डबल क्लिक मतलब होता है जो माउस का लेफ्ट बटन होता है उसको दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करना, ठीक है। फिर आपको कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे आइए, वहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा नंबर क्या होता है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जब
अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। आपको यहाँ पे लाने के बाद इस तरीके से जब आपका माउस पॉइंटर बन जाए तो आप यहाँ पे जो माउस का वो होता है लेफ्ट बटन, इसको दबा दीजिए। दबाने के बाद इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, ठीक है। आपको जितना लेना है उसकी चौड़ाई उतना ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया। अब आपको होम टैब में, ये जो होम टैब है, होम टैब में आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ये कॉलम की विड्थ है वो आपके टेस्ट के अनुसार चौड़ी हो जाएगी या टेस्ट के अनुसार फिट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप रो को भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से माउस पॉइंटर ले जाइए, आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी साइज कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होता है, जैसे हमें मान लो सीरियल नंबर को टाइप करना है, ठीक है। सीरियल नंबर हमें 10 तक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक टाइप करेंगे इंटर दबाएंगे, दो टाइप करेंगे इंटर दबाएंगे, ठीक है। इस तरीके से एक दबाया इंटर किया, दो दबाया नहीं सॉरी, दो दबाया इंटर किया, तीन दबाया इंटर किया। जो बिगिनर जिनको मतलब कहीं से ऐसे सीख लेते हैं उनको पता नहीं होता है कि हम सीरियल नंबर कैसे टाइप कर सकते हैं। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि सीरियल नंबर टाइप करने के लिए आप दो तीन तरीका यूज कर सकते हो। पहला नंबर कि आप पहले यहाँ पे टाइप कर लीजिए और माउस से कंट्रोल प्रेस कीजिए और यहाँ पे अपना जो होता है माउस का पॉइंटर है, मैं जूम करता हूँ आपके लिए। जब आप यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर लाते हो तो आप देखोगे कि प्लस बन के आ रहा है, ठीक है। प्लस बन के आ रहा है, फिल होके आ रहा है। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो आप देखोगे जो आपका ये प्लस है, प्लस के ऊपर एक प्लस आ रहा है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइप है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एक ग्रीन बॉक्स आ रहा है, छोटा सा बॉक्स है एकदम कोने पे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो इस तरीके से प्लस आ रहा है, और जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो प्लस के ऊपर प्लस आ रहा है, ठीक है। फिर आपको माउस से जो लेफ्ट बटन होता है उसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग करना है, सिंपल ऐसे क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। ओ सॉरी, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करना है और इसे ड्रैग कर लेना है। इस तरीके से आप ड्रैग कर लीजिए। तो जहाँ तक आपको चाहिए कि हमें जितना सीरियल नंबर चाहिए आप उस तरीके से सीरियल नंबर ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको नेम टाइप करना है अपना, जो आप अपना पूरा यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे फटाफट टाइप कर देता हूँ दो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मैं यहाँ पे विवेक और यहाँ पे राम टाइप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक फार्मूला लगा देता हूँ। फार्मूले के लिए आप मेरी आने वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैं पूरे एक्सेल का फार्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, कंट्रोल से अब पेस्ट ठीक है। हाँ, और अब मान लो मुझे इसको कुछ फॉर्मेटिंग देना है, ठीक है। अगर आप डेटा एंट्री के लिए जा रहे हो तो आपको फॉर्मेट करना आना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट करने का मतलब क्या होता है कि मान लो मुझे इसकी साइज को बढ़ाना है, ठीक है। इसकी साइज को बढ़ाना है, मान लो, मान मत लो कि मतलब इसका साइज को हमें बढ़ाना है। साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे होम टैब में आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। एक होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी। आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक मतलब टेढ़ा। और इसको आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी साइज एडजस्ट हो जाएगी इस तरीके से। और ठीक है, इस तरीके से आप इसकी साइज एडजस्ट कर सकते हो। अब मालूम मुझे हेडिंग जो है, हेडिंग को कलर देना है। हेडिंग को कलर देने के लिए आप पूरे हेडिंग को ले लीजिए, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप हेडिंग का जो फिल कलर है यहाँ पे आप दे सकते हो इस तरीके से। और इसकी मैं साइज थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। एक और होता है फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी कि आप यहाँ पे इसको सेंटर ले लीजिए। यहाँ से सेंटर लेना हो सेंटर ले लीजिए, बीच बीच में आ जाएगा। आपको राइट लेना है, लेफ्ट में लेना है, सेंट्रल लेना है, इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, मैं आपको बता दूं, एक होता है कॉपी पेस्ट, ठीक है। जैसे ये चीज है, मान लो विवेक, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल भी कर देना है, पेस्ट हो जाएगा। फिर इसको अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड,
एक तरीका ये हो गया। फिर विवेक को क्लिक कीजिए, आप कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ कट हो जाएगी। कट हो का मतलब होने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। आपको यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर देना, तो वो चीज़ आप देखेंगे कि वहाँ से हट गई। फिर आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एस, ठीक है, एस।